नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। 5000 आईटीआई इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन की सीरीज के 38वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो साथियों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है 5000 क्वेश्चन के नाम से मिल जाएगी। साथियों आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चन को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए हैं। साथियों आपके लिए ये सीरीज उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, यूपीपीसीएल और जो पावर ग्रिड के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, उन सभी में दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 38वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ गुणन करते हैं उसे किस मोटर को नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है तुल्यकालिक मोटर। आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। सिंक्रोनस मोटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका स्टेटर है और ये वाला भाग जो है इसको यहाँ पर जो है एक्साइटर किया जाता है। इसके ये वाला फ्रेम इस भाग को बोला जाता है और ये जो गुणन करता है इस भाग को बोलते हैं अपन यहाँ पर रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है तो 12 ध्रुव तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक गति क्या होगी। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी सप्लाई आवृत्ति वो कितनी दी गई आपको 50 हर्ट्ज और ध्रुव यानी कि पोल की संख्या कितनी है 12 और तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, इसका इस फॉर्मूले से आप जो सारे इस टाइप के जो सवाल आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। एन बराबर यहाँ पर आपकी होती है गति, पी बराबर आपका आता है यहाँ पर पोल की संख्या 120 इंटू एफ। 120 यहाँ पर कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला में आपको लगाना है और एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। 120 एच आपको रखना है, एन आपको यानी कि गति यहाँ पर जो आपको निकालनी है। ठीक है, गति आपको निकालनी है। पोल की संख्या कितनी आपके पास 12 है और फ्रीक्वेंसी कितनी दी की थी आपको 50 हर्ट्ज दी थी। ठीक है, तो 120 इंटू 50 आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा 6000 और यहाँ पर 12 से आपको डिवाइडेशन करना होगा। डिवाइडेशन करने के बाद आपकी गति कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 50। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 आरपीएम 500 आरपीएम जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए यानी कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ओवर एक्साइटेड जो है सिंक्रोनस मोटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। साथियों सिंक्रोनस मोटर को क्या किया जाता है, जिस भी प्रणाली का जो है यहाँ पर पावर फैक्टर सुधारना होता है उसको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको समानांतर क्रम में लगा दिया जाता है इस मोटर को। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका पावर फैक्टर जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसरो जो है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रत्यावर्तित के क्षेत्र परिपथ की किससे प्रदाय होते हैं। जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र परिपथ होता है, जो फील्ड होता है उसको किससे आप सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हुआ है डिश धारा से। ठीक है, डिश धारा से आपको वहाँ पर सप्लाई दी जाती है। तुल्यकालिक मोटर को अपकेंद्र के अभिग्राह सिरे पर किसके लिए लगाया जाता है। तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के यानी कि जो सब स्टेशन होता है, अभिग्राह यानी कि रिसीविंग के जो सिरे होते हैं वहाँ पर किस लिए लगाया जाता है। वहाँ पर लगाया जाता है आपको शक्ति गुणक सुधारने के लिए और उपकेंद्र ऊर्जा में स्थिरता लाने के लिए। किस लिए, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर सुधारने के लिए और जो है वोल्टेज में स्थिरता लाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये राइट आंसर आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन लाता है। तो आर्मेचर करंट में वो जो है परिवर्तन ला के जो है उसकी स्पीड को क्या करता है, कॉन्स्टेंट करता है। ठीक है साथियों, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस इसमें जो है प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि ऑफिशियली क्वेश्चन है। इनमें अगर आपके ये क्वेश्चन जो है दूसरे एग्जाम में रिपीट होने के चांस यहाँ पर आपका 80 से 90% आपको यहाँ पर बनने वाला। इसलिए आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं, इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है रीड करने होंगे एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम आपके लिए जो है नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते हैं उनको यहाँ पर नहीं यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये इसी प्रकार के लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन है उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो उस टॉर्क को क्या कहते हैं अपन? लॉक्ड रोटर टॉर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि स्टेटर एमएफ घूर्णन प्लक्स की तरह एक ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएफ के घूर्णन प्लक्स के बीच के सापेक्ष गति क्या होगी? तो राइट आंसर आपका होगा वो है 0। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है? यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और रनिंग टॉर्क होता है उसके जो बीच का डिफरेंस होता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो वो आपका राइट आंसर वो है 0। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरनली पार्ट है। ये वाला भाग यहाँ पर हो गया स्टेटर आपका, और ये आपके 3 फेज सप्लाई यहाँ पर स्टेटर में यहाँ पर दी गई है। और जो रोटर वाला भाग है यहाँ पर जो है इसको डीसी सप्लाई यहाँ पर दी जाती है, यहाँ से जो है डीसी सप्लाई दी जाती है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग। ये जो स्थिर रहता है उसको स्टेटर बोला जाता है, जो रोटर गुणन करता है उसको रोटर कहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो इसको बोलते हैं सैलिएंट पोल। ठीक है, सैलिएंट पोल रोटर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक 3 पेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है? आपको यहाँ पर कितने दिए गए? 4 पोल दिए गए, 50 हर्ट्ज दिए गए। ठीक है, 3 पेज 4 पोल 50 हर्ट्ज की तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है? अब आपको इसको कैसे निकालना होगा साथियों? इसको निकालने के लिए आपको वही सूत्र लगाना होगा, n बराबर 120 × F/P। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको रख देनी है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और पोल की संख्या आपको यहाँ पर 4 है। इसको आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आपके इसका आंसर जो है देना है। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलागुण यानी कि टॉर्क प्रदान करने और चालन दोलन हीटिंग प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वहाँ पर जो हीटिंग प्रभाव को रोकने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको बोलता है डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है पोनी मोटर का प्रयोग करना किसके लिए एक स्टार्टिंग विधि है? पोनी मोटर का प्रयोग करना एक किसके लिए स्टार्टिंग विधि है? तो आपका जो राइट आंसर वो है तुल्यकालिक मोटर। साथियों ये क्वेश्चंस आपके जो है पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे से आप रट लीजिए या समझ लीजिए, कुछ भी करो, लेकिन इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको जो है रिपीट जो है देखने को जरूर मिलेंगे। साथियों यहाँ पर हम जो है बाकी जो ऑप्शंस है 3 उनको यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे आपके जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, उससे आपका टाइम खराब होगा। हमारे वॉच टाइम के चक्कर में जो है हम आपका जो है टाइम खराब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप चाहो तो इनको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। हम यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर को ही यहाँ पर रीड करेंगे, जिससे कि जल्दी से ज़्यादा अपन जो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है सोल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पीएफ होता है। जो सामान्य उत्तेजन होती है तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर, उसमें पीएफ क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है एकक होता है। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली के तहत संतुलित 3 फेज ऊर्जा बनाए रखती है। तो आपका राइट आंसर होगा असंतुलित बार की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है उल्टा वी वक्र का ग्राफ है। तो उल्टा वी वक्र ग्राफ है पावर फैक्टर बराबर फील्ड धारा। अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था, तुल्यकालिक मोटर में किसकी आवश्यकता होती है? तो तुल्यकालिक मोटर में जो है 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा की आवश्यकता होती है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए आपको 3 फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई की जो है आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका स्टार्टर वाइंडिंग है, ये स्टार वाइंडिंग है। स्टार वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 3 फेज सप्लाई दी गई है यहाँ पर RYB पेजों पर, और यहाँ पर जो है रोटर में जो है डीसी सप्लाई यहाँ पर दी गई है ये। ठीक है, इस कारण से एक सिंक्रोनस मोटर को जो है स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एसी और डीसी सप्लाई की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तुल्यकालिक मोटर का लाभ है? सिंक्रोनस मोटर का डीएमआरसी मेंटेनर में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो मेन लाभ है वो है निम्न गति में उच्च दक्षता। निम्न गति में उच्च दक्षता। अगला क्वेश्चन है किसी तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पल्स ईएमएफ का परिणाम किस पर निर्भर करता है? किसी तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर यानी कि बैक
ईएमएफ, पश्च यानी कि बैक ईएमएफ, अग्र यानी कि अग्र ईएमएफ, ठीक है। इसका जो परिणाम होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपका राइट आंसर होगा केवल डीसी उत्तेजना पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई के दो स्रोतों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसको सप्लाई के दो स्रोत की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? एसी और डीसी। आर्मेचर को चलाने के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए एसी स्रोत और स्टेटर के लिए कौन सी होती है? डीसी स्रोत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको यहाँ पर देखना होगा, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी स्रोत, ठीक है। आर्मेचर को उत्तेजित करने के लिए यहाँ पर आपको एसी स्रोत की आवश्यकता होगी। आर्मेचर को उत्तेजित करने के लिए यहाँ पर आपको एसी स्रोत की, और फील्ड को करने के लिए आपको यहाँ पर डीसी स्रोत की। ये देख सकते हैं आप, आपने देखा था इस डायग्राम में। आप आर्मेचर को उत्तेजित करने के लिए यहाँ पर जो है एसी स्रोत की, और यहाँ पर जो है इसके रोटर को करने के लिए फील्ड को डीसी स्रोत की। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का परिणाम क्या होगा? लोड बढ़ने पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति गुणक में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार के समांतर उपयोगी होती है? तो आपको राइट आंसर होगा आपका जो है सिंक्रोनस मोटर। क्यों होगा? पावर फैक्टर में सुधार करती है, पावर फैक्टर सुधार करती है और ओटता को जो है स्थिर बनाए रखती है। क्या करती है? सिंक्रोनस मोटर। इसको कहाँ कैसे लगाते हैं? बस बार में समानांतर क्रम में। एक सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बदलते लोड पर लगभग स्थिर रहती है। जो सिंक्रोनस मोटर का जो मेन जो मुख्य बेनिफिट है, जो खासियत है, वो यही है कि इसकी जो गति होती है बिल्कुल इंस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट होती है बदलते लोड पर भी। निम्न में से कौन सी मोटर स्वयं शुरुआत होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका वो सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। साथ ही इसके प्राइम मूवर के लिए यहाँ पर जो क्या जोड़ा जाता है, इसके हिसाब से जो है एक डीसी शंट जनरेटर जोड़ा जाता है। साथ ही एक ऐसी मोटर होती है जिसको पश्चगामी और अग्रगामी और इकाई जो शक्ति गुणक होता है पावर फैक्टर, उस पर इसको चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचानिए। तो सिंक्रोनस मोटर के नुकसान, इसके लिए डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो कि बाहरी स्रोत से दी जानी होती है। क्या होती है? इसको अगर आप डीसी स्रोत नहीं देंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए इसकी एक यही यहाँ पर जो है नुकसान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें शाफ्ट और लिमिटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग का कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है साइलेंट पोल टाइप रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में परिवर्तन उसके किस घटक को प्रभावित करता है? अगर उसके सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन में अगर आप परिवर्तन करेंगे, फील्ड में परिवर्तन करके उसके किसको प्रभावित करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऊर्जा घटक को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था, इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है? तो यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है। इसकी शुरुआती टॉर्क शून्य होता है। यह लोड के तहत शुरू नहीं की जा सकती। इसकी हंट की क्षमता होती है। तो राइट आंसर आपका होगा ए, यह हमेशा स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो जो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। साथियों, आपके जो भी साथी हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को, इस सीरीज़ को जो है जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो समय समय पर जो भी वैकेंसी होती है प्राइवेट कंपनियों में या सरकारी विभागों में जहां भी भर्ती होती है उसकी सूचना भी अपन जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं और कंपनियों में जो है जॉब पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? जो तुल्यकालिक मोटर होते हैं उसमें पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक होता है आपकी आपूर्ति, आवृत्ति और गति को। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है? तो जो राइट आंसर है, आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख
प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर क्या होता है? तो आपका एक छोटी एसी मोटर से यांत्रिक रूप से युग्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। उच्च गति पर उच्च दक्षता, लगातार संचालन की गति, वेरिएबल ऑपरेशन की गति या कम दक्षता पर। राइट आंसर लगातार संचालन की गति। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान होता है। तो सिंक्रोनस मोटर में मोटर के एसी पावर का जो मान होता है वो है √3V/I/cos π होता है। राइट आंसर आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को बारी बार के लिए संचालित करता है? तो जो एसी जनरेटर होता है वो किसकी मदद से करता है? आपका यहाँ पर स्लिप रिंग की मदद से। जनरेटर में अगर आप जिसकी शाफ्ट से जो है वाइंडिंग टच करके स्लिप रिंग लगा देते हैं, ठीक है, शाफ्ट हो गई आपकी। यहाँ पर अगर आप स्लिप रिंग लगा देंगे तो आपको क्या होगी? एसी सप्लाई प्राप्त होगी। अगर आप यहाँ पर कम्यूटेटर लगाएंगे तो क्या होगा? आपको डीसी सप्लाई प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, किसी सिंक्रोनस मोड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होगा। लोड पावर फैक्टर क्या होगा? आपका लीडिंग होगा, तब उसका जो ऋणात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर। इसको अपन क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, 3 फेज सप्लाई। ठीक है, यह क्या करता है? आपको यांत्रिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आपको देती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होती है। बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर कौन सी होती है? तो यहाँ होगी आपका राइट आंसर सिंक्रोनस मोटर होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। आइए साथियों, आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगी, आपका इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जो है वहाँ पर आपका जो है डाउट वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर साथियों इस जो वीडियो का जो PDF है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.